नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी न्यूज। मैं आपके साथ शिवानी वर्मा। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इंडियन एयरफोर्स ने बीते मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक इनमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत की ये जवाबी कार्यवाही पहलगाम हमले के 15 दिन के बाद की गई और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता तो हम भी रुक जाते। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटरिंग करते रहे। ऑपरेशन के लिए चुने गए इन 9 टारगेट में से हर एक का भारत में किए गए प्रमुख आतंकी साजिशों और घुसपैठ के प्रयासों से जुड़ाव का इतिहास रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को इकोसिस्टम में उनकी अहमियत को लेकर एनालिसिस किया है और उसी के आधार पर इनकी साइटों की पहचान की गई। पाकिस्तान दक्षिणी पंजाब के बहावलपुर को भारत ने सबसे बड़ा टारगेट बनाया। इसकी वजह यह है कि यह शहर व्यापक रूप से मसूद अजहर के नेतृत्व वाले आतंकी संगठन के जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। इस आतंकी समूह ने 2001 में संसद हमले और 2019 में पुलवामा आत्मघाती बम विस्फोट से भारत में कई हाई प्रोफाइल हमलों की जिम्मेदारी ली थी। यह उससे जुड़ा हुआ है। मुरीद के लाहौर से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में यह स्थित है। यह लश्कर-ए-तैयबा और उसकी शाखा जमात-उद-दावा का लंबे समय से केंद्र है। 200 एकड़ से अधिक में ये फैला हुआ है। मुरीद में आतंकी गढ़ में ट्रेनिंग एरिया है। यहाँ उपदेश केंद्र और रसद जमा करने की जुड़ी बुनियादी ढांचे हैं। इसी को भारत ने निशाना बनाया। कोटली पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित इसे बार बार आत्मघाती हमलावरों और विद्रोहियों के लिए एक प्रमुख ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में चिन्हित किया। सूत्रों के अनुसार कोटली में किसी भी समय 50 से ज्यादा आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता है। वहीं गुलपुर का इस्तेमाल 2023 और 24 में जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में ऑपरेशन के लिए फॉरवर्ड लॉन्च पैड के रूप में बार बार किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक इस जगह का इस्तेमाल उन आतंकवादियों के लिए एक मंच के रूप में किया जाता है जो उन क्षेत्रों में भारतीय काफिले और नागरिक ठिकानों पर हमले करते थे। सवाई को उत्तरी कश्मीर, विशेषकर सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हमलों से जोड़ा गया। अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के करीब स्थित सरजाल और बरनाला को घुसपैठ के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। सियालकोट के पास स्थित महमूना कैंप का इस्तेमाल कश्मीर में ऐतिहासिक रूप से सक्रिय आतंकवादी समूह के हिजबुल मुजाहिदीन के द्वारा किया जाता है। हालांकि हाल ही में साल में यह समूह कमजोर हुआ, लेकिन भारतीय अधिकारियों का कहना है कि बचे हुए आतंकवादियों को अभी भी सीमा पार ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें गाइड किया जा रहा है, विशेष रूप से महमूना जैसे क्षेत्रों में जहां लोकल सहायता नेटवर्क अभी भी बरकरार है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सम्राट टीवी न्यूज।